रामायण ये सिर्फ एक ऐतिहासिक महाकाव्य या कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश की आत्मा है, हमारी संस्कृति का आधार है। ये एक ऐसी अमर गाथा है जो सदियों से हमें सही और गलत का फर्क सिखाती है और आज हमारे पूरे समाज को मर्यादित जीवन जीने की राह दिखाती भी है। और इस महान गाथा के केंद्र में है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। रामायण का हर एक पन्ना श्री राम के आदर्शों के बिना अधूरा है। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि एक आदर्श बेटा, एक सच्चा भाई, एक मर्यादित पति और एक प्रजाचालक राजा कैसा होता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी बदतर क्यों न हो जाए और तकलीफें कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, इंसान को अपना धर्म, सब्र और अपनी मर्यादा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वक्त के साथ साथ हमारी जनरेशन बदली और इस अमर कहानी को पर्दे पर दिखाने का तरीका भी बदला। अलग अलग दौर में अलग अलग जनरेशन के सामने कई एक्टर्स ने पर्दे पर भगवान राम की इस भारी और पवित्र किरदार को जिंदा करने की कोशिश की। इस सफर में जहाँ कुछ फिल्में और एक्टर्स बुरी तरह फेल रहे और लोगों को निराश कर गए, वही कुछ एक्टर्स ने पर्दे पर ऐसी अद्भुत एक्टिंग की कि उन्होंने हमेशा के लिए इतिहास रच दिया और लोग उन्हें साक्षात भगवान मानने लगे। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं एक्टर्स की जिन्होंने अलग अलग दौर में भगवान राम का किरदार निभाया और हम हर एक पोर्ट्रेल को रैंक करेंगे कि किस एक्टर ने इस आइकॉनिक किरदार के साथ कितना जस्टिस किया। तो दिल थाम के बैठिए और चलिए शुरू करते हैं हमारी रैंकिंग को नंबर 13 से। सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जिसका जब अनाउंसमेंट हुआ था और पहला पोस्टर आया था तब लोगों की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था। हर कोई फिल्म के छोटे छोटे अपडेट का वेट कर रहा था। यह फिल्म थी 500 करोड़ से भी ज्यादा बजट में बनी आदिपुरुष। अब आप ही सोचिए, रामायण की कहानी हो, प्रभास जैसा बड़ा एक्टर हो और ओम राव जैसा डायरेक्टर जिसने अभी अभी तानाजी जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म दी हो, तो कोई क्या ही गलत सोच सकता है। लेकिन जब इतने भारी हाइप के साथ फिल्म रिलीज हुई तो इसके साथ कुछ भी सही नहीं गया। खराब वीएफएक्स, बुरी एक्टिंग और बेकार डायलॉग्स की वजह से फिल्म हर डिपार्टमेंट में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। प्रभास भगवान राम का वो शांत भाव, चेहरे की मासूमियत और मर्यादा स्क्रीन पर नहीं दिखा पाए। खराब डायरेक्शन की वजह से वो राम कम और एक गुस्से वाले एक्शन हीरो ज्यादा लग रहे थे। इतनी बड़ी स्टार पावर और इतने भारी बजट के बाद भी ये एक्टिंग फैंस को सबसे ज्यादा निराश कर गई। इसीलिए प्रभास हमारी लिस्ट में सबसे नीचे है। 1997 में एक मैथोलॉजिकल फिल्म आई थी लव कुश, जिसमें जितेंद्र ने भगवान राम का किरदार निभाया था। ये कास्टिंग सबके लिए अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि 80s और 90s के दौर में जितेंद्र अपने कमर्शियल और रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाते थे। ऐसे में उन्हें अचानक धोती, मुकुट और भगवान राम के ट्रेडिशनल गार्ब में देखना ऑडियंस के लिए बड़ा अजीब पर थोड़ा इंटरेस्टिंग शिफ्ट था। इस फिल्म की सबसे मजेदार बात ये थी कि इसमें अरुण गोविल, जिन्होंने टीवी पर सबसे आइकॉनिक राम का रोल निभाया था, उन्हें लक्ष्मण का सपोर्टिंग रोल दिया गया था। अगर एक्टिंग की बात करें तो जितेंद्र की एक्टिंग में उनका वही कमर्शियल फिल्म वाला स्टाइल झलक रहा था, जिसमें मैथोलॉजिकल रोल जैसी वो गहरी और डिवाइन शांति नहीं दिख पाई। और क्योंकि फिल्म की पूरी कहानी लव और कुश पर फोकस थी, तो उनकी एक्टिंग ने राजा राम के कैरेक्टर को एक गम में डूबे और चुपचाप रहने वाले राजा तक ही सीमित कर दिया, जिसमें कोई एक्शन या बहुत ज्यादा दिव्यता नहीं दिखी। इसी वजह से जितेंद्र और अरुण गोविल के साथ साथ जया प्रदा, दारा सिंह इस जैसे बड़े सितारों के होने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी डिजास्टर साबित हुई। संजय खान के एपिक टीवी शो जय हनुमान में सिराज मुस्तफा खान ने भगवान राम का किरदार निभाया था। उनका काम देखकर एक अलग ही शांति और ग्रेस फील होती थी। 1990s के एंड में विष्णु अवतार को स्क्रीन पर इतने अच्छे से उतारना कोई आसान बात नहीं थी। इसलिए आज भी इस शो के फैंस उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ करते हैं। हालांकि उसमें कुछ प्लस पॉइंट्स थे और कुछ लिमिटेशंस भी थी। अगर अच्छी बातों की बात करें तो उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही काम और कंपोज था। उन्हें देखकर लगता था कि हाँ, सच में भगवान राम है। साथ ही उनकी डायलॉग डिलीवरी भी कमाल की थी। वो कॉम्प्लेक्स हिंदी और संस्कृत के वर्ड्स इतने साफ और स्मूथ तरीके से बोलते थे और मेंटेन करते थे कि सुनने में एकदम असली लगता था। पर इस परफॉर्मेंस के साथ कुछ दिक्कतें भी थी, जैसे कि ये शो पूरे तरीके से हनुमान जी पर फोकस था, इसलिए राम जी के कैरेक्टर को उतना स्क्रीन टाइम या डेवलपमेंट नहीं मिल पाया जितना कि बाकी नॉर्मल रामायण शोज में मिलता है। इसके अलावा उनसे ठीक 10 साल पहले अरुण गोविल ने रामायण में राम जी का वो आइकॉनिक रोल प्ले किया था जिसे लोग भगवान की तरह पूछते थे, तो उनकी डिवाइन स्माइल से सिराज मुस्तफा को हमेशा कंपेयर किया जाता रहा, जो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। एक और बात जो नोटिस करने वाली है कि उनका शांत रहना बहुत अच्छा था, पर रावण के खिलाफ युद्ध वाले बड़े और सीरियस सीन आए तो वहाँ पर जो एक इंटेंस गुस्सा और घमंड तोड़ने वाली एनर्जी चाहिए थी, वो उनकी एक्टिंग में थोड़ी कम लगती थी। गगन मलिक ने जब 2012 के टीवी सीरियल रामायण में लॉर्ड राम का रोल प्ले किया था तो सबने उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत ही शांत, डिग्निफाइड और इमोशनल तरीके से निभाया, जिसमें एक भगवान का नूर भी था और एक आम इंसान का दर्द भी, जो अपने घर से दूर वनवास काट रहा हो। गगन पहले क्रिकेटर और मॉडल रह चुके थे, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही सॉलिड और हीरो जैसी लगती थी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में
एकदम परफेक्ट व्यक्ति थी। उन्होंने राम जी के अंदर के दुख और उनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से स्क्रीन पर दिखाया, चाहे वो अपने पिता के लिए उनका आदर हो या सीता से दूर रहने का गहरा दर्द। इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि उनका बचपन से ही इस कहानी से गहरा रिश्ता था। उनकी माँ उन्हें बचपन में रामायण की कहानी सुनाती थी और उन्होंने पहले लोकल रामलीला में भी राम का रोल निभाया था, इसलिए उनकी एक्टिंग में एक सच्ची श्रद्धा दिखती थी। ये रामायण आज के जमाने के हिसाब से बनी थी, तो गगन ने राम जी को बहुत सॉफ्ट, प्रोग्रेसिव और रिलेटेबल बनाया ताकि आज की ऑडियंस उनकी बातें और उनसे कनेक्ट कर सके। लेकिन इस शो में कुछ कमियां भी थी, जैसे सीरियल की कहानी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती थी, जिससे कभी कभी कैरेक्टर का जो एक जोश होना चाहिए वो थोड़ा फीका पड़ जाता था। इसके अलावा राम जी का कैरेक्टर इतना ज्यादा परफेक्ट और हमेशा कंट्रोल में रहने वाला है कि उसमें फ्लॉज या गुस्सा दिखाने का मौका नहीं मिलता। इस वजह से कुछ लोगों को उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी मोनोटोनस या एक जैसी लगने लगी थी, क्योंकि उसमें एक आम इंसान वाली कमियां नहीं दिख पा रही थी। 2006 में आई डिवोशनल मूवी श्री रामदासु में सुमन ने भगवान राम का किरदार निभाया था और वो सच में ही बहुत ही गजब का था। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना मैजेस्टिक और डिवाइन था कि पूरी फिल्म को एक अलग ही स्पिरिचुअल डेप्थ प्राप्त हुई। नागार्जुन ने कंचरला गोपन्ना यानी रामदासु का रोल निभाया था। सुमन ने इस रोल में एक ऐसी शांति और करुणा दिखाई जो सीधे दिल को छू लेती है। उनका वो पारिवारिक और शाही वेशभूषा वाला लुक और चेहरे पर वो उनकी अनोखी मुस्कान सच में मर्यादा पुरुषोत्तम की याद दिला देती है। सबसे खास बात ये थी कि इस फिल्म में राम जी कोई दूर बैठे देवता नहीं दिखाए गए, बल्कि वो अपने भक्त के लिए एकदम करीब और एक सच्चे दोस्त जैसे लगे। जब क्लाइमैक्स में वो खुद तनिषा के पास जाकर रामदासु को छुड़ाते हैं और उनके जख्मों को भरते हैं, तब उनकी असीम कृपा साफ झलकती है। एक तरफ जहाँ नागार्जुन ने एक जज्बाती, तड़पने वाले और भोले भक्त का रोल बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया था, वहीं सुमन का वो शांत और ठहरा हुआ अंदाज उनके बिल्कुल अपोजिट था और परफेक्ट बैठता था। इन दोनों की ये जोड़ी स्क्रीन पर एक जबरदस्त बैलेंस बनाती है जो हर व्यूअर को बांध कर रखती है। और फिल्म के आखिरी सीन में जब रामदासु अपना सीना चीर कर दिखाता है कि उनके दिल में प्रभु बसते हैं, तब सुमन और सीता माता का वह दिखना इस पूरी कहानी को अमर कर देता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि सच्ची भक्ति किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि इंसान की आत्मा के अंदर ही होती है और वही सभी दुखों को पार लगाती है। क्योंकि ये फुल फ्लेज्ड रोल नहीं था, इसलिए हम इसे नंबर 9 पर रखेंगे। 1972 की तेलुगु फिल्म संपूर्ण रामायणम, जिसे बड़े ही बेहतरीन डायरेक्टर बापू ने बनाया था। इस फिल्म में एक्टर शोभन बाबू ने लॉर्ड राम का किरदार निभाया था और उनका यह पोर्ट्रेयल इंडियन सिनेमा में सबसे ग्रेसफुल और यादगार परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। शोभन बाबू वैसे तो अपनी रोमांटिक और फैमिली हीरो वाली इमेज के लिए जाने जाते थे, पर उन्होंने इसी सॉफ्ट स्पोकन और इमोशनल स्टाइल को प्रभु राम के कैरेक्टर में इतने खूबसूरती से ढाला कि लोग देखते रह गए। उन्होंने राम को कोई दूर के न मिलने वाले भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जो दर्द भी सहता है और अपना धर्म भी निभाता है। उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस और बात करने का तरीका इतना शांत और गहरा था कि केवी महादेवन के भक्ति भरे संगीत के साथ मिलकर वह सीधे दिल को छू लेता था। डायरेक्टर बापू और राइटर मुलापुडी वेंकटरामन्ना हमेशा अपनी क्लीन और बढ़िया कहानी के लिए जाने जाते थे। इस फिल्म में उन्होंने बिना किसी फालतू के धूम धड़ाके के बिल्कुल सिंपल और सच्ची रामायण दिखाई। उन्होंने शोभन बाबू को स्क्रीन पर इस तरह पेश किया जैसे वो कोई चलती फिरती पुरानी इंडियन पेंटिंग हो, जो देखने के बाद बेहद सुंदर लगता था। यह फिल्म एक बहुत बड़ी हिट रही और शोभम बाबू का यह शांत और प्यारा रूप तेलुगु ऑडियंस के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। उनके साथ चंद्रकला ने सीता का और एसवी रंगाराव ने रावण का रोल निभाया था और उनकी आपसी एक्टिंग को आज भी सिनेमा में एक मिसाल के रूप में याद किया जाता है। लेजेंडरी फिल्म मेकर बापू ने जब अनाउंस किया कि वो एनटीआर की 1963 की क्लासिक फिल्म लव कुश का रिबूट वर्जन बनाने जा रहे हैं, तो उनके लिए लॉर्ड राम के किरदार के लिए सबसे पहली और ऑब्वियस चॉइस थी नंदमुरी बालकृष्ण। बालकृष्ण लेजेंड एनटीआर के बेटे हैं, जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म में लॉर्ड राम का किरदार निभाया था। बापू डायरेक्शन दे रहे थे, इसलिए बालकृष्ण ने भी बिना किसी झिझक के इस रोल के लिए हाँ कह दिया। लेकिन बालकृष्ण के लिए राम का कैरेक्टर प्ले करना बहुत ही बड़ा टास्क था, क्योंकि उनके पिताजी ने इस रोल को इतनी शिद्दत और सच्चाई से निभाया था कि लोग उन्हें सच में भगवान मानने लगे थे। इस वजह से बालकृष्ण पर यह प्रूव करने का बहुत ज्यादा प्रेशर था कि वो भी इस रोल के साथ पूरा जस्टिस कर सकते हैं। वैसे तो बालकृष्ण अपनी रोरिंग वॉइस, हाई वोल्टेज एक्शन सीन्स और मास कमर्शियल डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में ढलने के लिए उन्हें एक कंप्लीट फिजिकल और टोनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा। उन्होंने अपनी एक्सप्लोजिव ऑन स्क्रीन इमेज को पूरी तरह पीछे छोड़कर एक शांत, गंभीर और मर्यादित ऑरा को अपनाया और एक आदर्श राजा के रूप में उन्होंने अपने आप को पेश किया। और इस कमाल की परफॉर्मेंस से उन्होंने सबको अपनी वर्सेटिलिटी प्रूव कर दिखाई। बालकृष्ण ने अपने पिता यानी सीनियर एनटीआर की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राजा राम के किरदार को बहुत ही गरिमा, भारी आवाज और राजसी ठाट बाट के साथ निभाया। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नंदी अवार्ड भी मिला।
1997 की फिल्म रामायणम, जिसे लोग बाल रामायण के नाम से भी जानते हैं, और इसे गुणशेखर ने डायरेक्ट किया था। वैसे तो इस फिल्म की कहानी पूरी तरह रामायण पर ही बेस्ड थी, लेकिन ये फिल्म रामायण के बाकी अडेप्टेशन से काफी अलग और अनोखी थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पूरी फिल्म में एक भी एडल्ट एक्टर नहीं था, बल्कि सारे के सारे चाइल्ड एक्टर्स थे। इसमें चाहे प्रभु राम का किरदार हो या फिर रावण का, सभी रोल्स को छोटे बच्चों ने ही बड़े कमाल से परफॉर्म किया था। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन इस फिल्म में 3000 से भी ज्यादा चाइल्ड एक्टर्स ने काम किया था। और इसी फिल्म के साथ जूनियर एनटीआर ने सिर्फ 14 साल की उम्र में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था, और उन्होंने किसी छोटे मोटे रोल में नहीं बल्कि सीधे भगवान राम का किरदार निभाया था। अब उनके ऊपर लेगेसी का बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर लेजेंडरी सीनियर एनटीआर माइथोलॉजी के रोल्स प्ले करने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे और लोग उन्हें भगवान की तरह मानते थे। लेकिन डायरेक्टर गुणशेखर को जूनियर एनटीआर पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उनकी क्लासिकल तेलुगु बोलने का तरीका और उनकी आंखों का एक्सप्रेशन बिल्कुल उनके दादाजी जैसा था। जूनियर एनटीआर ने उस छोटी सी उम्र में भी इतने भारी क्लासिकल डायलॉग्स और एक राजा जैसी रीगल बॉडी लैंग्वेज को इतने अच्छे से निभाया कि उनकी एक्टिंग कहीं से भी बचकानी नहीं लगी, बल्कि उन्होंने उस रोल में एक डिवाइन कंपोजर दिखाया। और उसकी फीमेल लीड स्मिता माधव, जिन्होंने सीता माता का किरदार निभाया था, उन्हें उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस भी मिला था। और इसी फिल्म को 1998 का बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। लोगों को जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा पसंद आई कि तभी लोगों को समझ आ गया था कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा, जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ। स्वस्तिक प्रोडक्शंस के श्रीमद् रामायण शो में सुजय रेऊ ने भगवान राम का किरदार निभाया था। उसे लोग आज के जमाने का सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा टच करने वाला परफॉर्मेंस मानते हैं। उन्होंने इस कैरेक्टर को इस तरह निभाया कि उनकी डिवाइन पर्सनैलिटी भी दिखी और एक आम इंसान का इमोशनल दर्द भी, जिसकी वजह से आज की जनरेशन उनसे बिल्कुल कनेक्ट कर पाई। सुजय के परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी खासियत उनका सुपर काम और कंपोज रहना था। उन्होंने राम जी के उस स्टोइक और शरीफ नेचर को बहुत अच्छे से स्क्रीन पर उतारा, जहाँ उनकी आंखों और बातों में एक अजीब सा सुकून और समझदारी दिखती थी। एक यंग राजकुमार से लेकर एक वनवासी राजा बनने के सफर में उनकी इनर स्ट्रेंथ साफ झलकती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सिर्फ एक भगवान की तरह दिखाया गया जिससे कभी दुख नहीं होता, बल्कि सुजय ने राम जी के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स और उनकी तकलीफ को बहुत गहराई से पर्दे पर लाया। जब सीता जी से अलग होने का दुख हो या अपने धर्म और जिम्मेदारी का बोझ, उन्होंने हर इमोशनल सीन को इतने शानदार तरीके से किया कि देखने वालों की आंखें नम हो गई। इस रोल के लिए उन्होंने बहुत सॉलिड तैयारी भी की थी। उन्होंने पूरी रामायण पढ़ी और इस काम को सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, और इसी डेडिकेशन की वजह से उन्होंने डिजिटल एज के ऑडियंस का दिल जीत लिया। अब जाहिर है कि जब कोई भी राम का रोल करता है तो रामानंद सागर के 1987 वाले रामायण के लेजेंडरी अरुण गोविल जी से कंपैरिजन होना तो पक्का ही है, क्योंकि वो एक कल्चरल बेंचमार्क है। लेकिन सुजय को क्रिटिक्स और व्यूअर्स दोनों का भी प्यार मिला। उन्हें उनका एक परफेक्ट मॉडर्न सक्सेसर माना है, खास करके वो सीन जहाँ राम जी का सीता जी के लिए प्यार और उनका तड़पना दिखाया गया। उन सीक्वेंस को लोगों ने बहुत पसंद किया और सबने माना कि सुजय ने इस आइकॉनिक कैरेक्टर में सच में एक सच्ची एम्पैथी और जान फूंक दी है। आशीष शर्मा ने स्टार प्लस के हिट शो सिया के राम में भगवान राम का किरदार निभाया था। उनकी एक्टिंग की सबने बहुत तारीफ की थी, क्योंकि उन्होंने राम जी के कैरेक्टर में एक अलग ही रॉयल्टी, शांति और इमोशनल डेप्थ दिखाई थी। इस शो की सबसे खास बात ये थी कि ये पूरी रामायण सीता जी के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई थी, जिसमें दोनों का आपसी रिस्पेक्ट और सच्चा प्यार हाईलाइट हुआ था। इस वॉरियर प्रिंस के लुक के लिए आशीष शर्मा ने बहुत ही मेहनत की थी। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग और मार्शल आर्ट्स भी सीखा और उन्होंने अपने बाल भी लंबे किए। सिर्फ फिजिकल लुक ही नहीं, उन्होंने राम जी के ह्यूमन साइड को अच्छे से समझने के लिए तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी बहुत अच्छी तरह पढ़ी। उन्होंने राम जी के कैरेक्टर को उस पुराने हमेशा परफेक्ट और एकदम शांत रहने वाले तरीके से अलग हटकर दिखाया। उनका राम बहुत ही सेंसिटिव था, जिसके अंदर इमोशंस भी थे, थोड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी था और उनमें बहुत एम्पैथी थी। उनकी आवाज और बात करने का तरीका इतना सॉफ्ट और पीसफुल था कि उनका राम बहुत ही अपना सा और अप्रोचेबल लगता था। और स्क्रीन पर मदिराक्षी मुंडले जो सीता बनी थी, उनके साथ उनकी केमिस्ट्री एकदम टॉप नॉच थी। उनके लुक को ऑथेंटिक बनाने के लिए एक बहुत प्यारा और पर्सनल टच भी दिया गया था, जहां उनका लंबा सिंदूर वाला टीका उनकी रियल लाइफ मदर नॉर्थ इंडिया के एक मंदिर से लेकर आई थी। आज भी लोग उनकी शांत पर्सनैलिटी और उनकी एक्सप्रेसिव आंखों के दीवाने हैं, और उनका यह पोर्ट्रेयल मॉडर्न मैथोलॉजिकल शोज के लिए एक बेंचमार्क बन चुका है। बात तब की है जब एक 24 साल का लड़का एक्टिंग में अपना बड़ा ब्रेक ढूंढ रहा था। किस्मत से उसे एक ऐसा आइकॉनिक रोल मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, और वो रातों रात पूरे इंडिया का चहेता बन गया। हम बात कर रहे हैं गुरमीत चौधरी की, जिन्होंने 2008 के सुपरहिट टीवी शो रामायण में भगवान राम का किरदार निभाया था और लोग उनके दीवाने हो गए थे।
अपने इस रोल को बिल्कुल रियल बनाने के लिए गुरमीत ने दिन रात एक कर दिए थे। उन्होंने कोई नकली विग पहनने से साफ मना कर दिया और लगभग 1.5 साल तक अपने असली बाल बढ़ाए। साथ ही एक वॉरियर का लुक देने के लिए उन्होंने जिम में घंटों पसीना बहाया और एकदम फिट 6 पैक बॉडी बनाई। ये शो सागर आर्ट्स ने बनाया था, जो कि उनके ही 1987 के आइकॉनिक शो रामायण का रिबूट था। इसे रामानंद सागर जी के बेटे आनंद सागर ने डायरेक्ट किया था और इसका म्यूजिक दिया था लेजेंडरी रविंद्र जैन, जिन्होंने ओरिजिनल शो में भी अपना म्यूजिक दिया था। ये शो बहुत ही बड़ा हिट हुआ और इसी शो ने गुरमीत चौधरी को घर घर तक पहुंचाया। 2009 में 300 एपिसोड के बाद ये शो खत्म हुआ, लेकिन शो के इतने साल बाद भी गुरमीत कहते हैं कि इस रोल ने उन्हें रियल लाइफ में पेशेंट, शांत और हमेशा सही राह पर चलना सिखाया। इस शो की सबसे प्यारी बात यह थी कि उनके साथ सीता का रोल देवीना बैनर्जी ने प्ले किया था। ऑन स्क्रीन तो उन दोनों की केमिस्ट्री सॉलिड ही थी, पर रियल लाइफ में भी दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने 2011 में शादी कर ली। చంద్రులు గతులు తప్పిన బ్రహ్మాదులే చెప్పిన ధర్మాచరణమైన నిరాకరణమైన పాపమే రాని లోకమే పోని రాముడు ఏకపత్ని एक समय की बात है जब सिनेमाघरों में सिर्फ फिल्में नहीं देखी जाती थी, बल्कि वहाँ साक्षात आस्था उमड़ पड़ती थी। लोग मीलों दूर से पैदल, बैलगाड़ियों और स्पेशल बसों में भरकर थिएटर पहुंचते थे। हॉल के अंदर जाने से पहले लोग अपनी चप्पलें बाहर उतार देते थे और जैसे ही स्क्रीन पर एक खास राजा का चेहरा सामने आता था, लोग श्रद्धा से थिएटर में ही नारियल फोड़ने और पूजा करने लगते थे। हम बात कर रहे हैं एनटीआर की। साल 1963 की ऐतिहासिक फिल्म लव कुश में एनटी रामाराव ने भगवान राम का किरदार निभाया था और इस फिल्म को अनप्रेसिडेंटेड लोकप्रियता मिली, जिसने उन्हें हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा में हिंदू देवी देवताओं का सबसे प्रामाणिक चेहरा बना दिया। भगवान के सामान्य पौराणिक पोर्ट्रियल से अलग एनटी रामाराव को एक ऐसे राजा के गहरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और दुख को दिखाने के लिए भारी सराहना मिली, जो अपने राजशाही कर्तव्य और व्यक्तिगत प्रेम के बीच फंसा हुआ था। उत्तर रामायण अध्याय में माता सीता के वनवास के दौरान उनके चेहरे पर जो हाव भाव में एक गहरी संवेदनशीलता दिखी, जो क्रिटिक्स और इतिहासकारों को बहुत पसंद आई। उनकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी, शाही अंदाज और शास्त्रीय तेलुगु संवादों पर उनकी पकड़, इस सब की जमकर तारीफ हुई। पर्दे के पीछे भी उनका समर्पण पूजनीय था। जब फिल्म के लिए बनाए गए नए मुकुट में से कोई भी उनके सिर पर फिट नहीं बैठा, तो उन्होंने अपनी पिछली फिल्म के एक गाने में पहने हुए एक कस्टमाइज मुकुट का इस्तेमाल करके काम चलाया, जो बाद में बेहद आइकॉनिक बन गया। एनटीआर और अंजलि देवी के डिवाइन एक्टिंग के दम पर लव कुश पहली फुल लेंथ तेलुगु कलर फिल्म बनी और इसने बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। यह पहली ऐसी तेलुगु फिल्म थी जिसने उस जमाने में 1 करोड़ से ज्यादा की ऐतिहासिक कमाई की थी, जब सिनेमा के टिकट की कीमत 1 रुपए से भी कम हुआ करती थी। यह फिल्म कई सिनेमाघरों में लगातार 75 हफ्तों तक बिना रुके चली, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की इसी महानता को देखते हुए इसे प्रतिष्ठित नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु से भी नवाजा गया। अपने श्री कृष्ण के पोर्ट्रेयल की तरह ही एनटीआर का अभिनय इतना गहरा और आश्वस्त करने वाला था कि आंध्र प्रदेश के लोग उन्हें साक्षात भगवान राम का रूप मानने लगे थे। इस भूमिका ने एक ऐसा कल्चरल इम्पैक्ट पैदा किया जहां एनटीआर का चेहरा पूरे दक्षिण भारत में कैलेंडरों, पोस्टरों और पूजा घरों में भगवान राम की तस्वीर का एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क बन गया। एक एक्टर जिसने टीवी स्क्रीन पर आकर पूरे देश का दिल जीत लिया। बात है 1987 की, जब दूरदर्शन पर एक ऐसा शो शुरू हुआ जिसने पूरे भारत को थमने पर मजबूर कर दिया। इस शो में एक नए चेहरे ने मुख्य किरदार निभाया और उनका चेहरा ऐसा था कि लोग उन्हें देखते ही सब कुछ भूल जाते थे। हम बात कर रहे हैं अरुण गोविल जी की। अरुण गोविल ने रामानंद सागर के क्लासिक शो रामायण में भगवान राम का ऐसा किरदार निभाया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। 1987 से लेकर 1988 के बीच में दूरदर्शन पर आए इस शो में उनकी एक्टिंग को आज भी सबसे बेस्ट माना जाता है और इसका असर पीढ़ियों पर रहा है। उनकी शांत मुस्कान और कामिंग नेचर ने लोगों पर ऐसा जादू किया कि करोड़ों लोग उन्हें सच में भगवान राम का रूप मानने लगे। लोग जहाँ भी उन्हें देखते रिस्पेक्ट में आके उनके पैर छूने लगते। आज तक जब भी कोई नया एक्टर राम जी का रोल प्ले करता है तो सबसे पहले उनका कंपैरिजन अरुण गोविल से ही होता है। इस शो का क्रेज ऐसा था कि जब 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन में इसे दोबारा टीवी पर दिखाया गया तो इसने 77 मिलियन व्यूअर्स के साथ पूरी दुनिया के सारे व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। वैसे इस रोल को पाना अरुण गोविल के लिए आसान नहीं था, क्योंकि जब रामानंद सागर जी रामायण सीरियल बना रहे थे, अरुण गोविल को जब ये पता चला तो वो खुद सागर साहब के पास गए और बोले कि मुझे श्री राम का रोल करना है। शुरुआत में तो कास्टिंग क्रू ने उन्हें पहले ऑडिशन के बाद रिजेक्ट कर दिया था और दूसरे रोल्स ऑफर किए थे, पर अरुण जी बस राम बनना चाहते थे। कुछ दिन बाद उन्हें फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया और इस बार उन्होंने अपनी मुस्कान और हाव भाव में थोड़ा बदलाव किया। बस फिर क्या, उनका सिलेक्शन हो गया और उन्होंने इतिहास रच दिया।
उनकी इमेज लोगों के दिल में इतनी पवित्र बन चुकी थी कि प्रोड्यूसर उन्हें किसी नेगेटिव या कमर्शियल मॉडर्न रोल में कास्ट करने से डरने लगे थे, जिस वजह से उनका मेन स्ट्रीम सिनेमा का करियर एक तरह से रुक सा गया था। और इस बारे में अरुण जी का मानना है कि लोग अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो उनके पास नहीं है, पर जो उनके पास है उसकी कदर नहीं करते। उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि उन्होंने जो इज्जत और प्यार कमाया है वो किसी भी सुपरस्टार से कई ज्यादा बड़ा है। बाद में उन्होंने इस लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए 1992 की मशहूर इंडो जापानीज एनिमेटेड मूवी रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा में भी लॉर्ड राम के कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी रैंकिंग उन एक्टर्स की जिन्होंने पर्दे पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का किरदार निभाया। आदि पुरुष से लेकर रामानंद सागर के उस अद्भुत इतिहास तक पर्दे पर राम जी का रूप चाहे कितना भी बदला हो, पर उनकी सीख और उनके आदर्श अभी भी वही है। वक्त के साथ नए पोर्ट्रेल्स आते रहेंगे, नए एक्टर्स इस आइकॉनिक किरदार को निभाते रहेंगे, लेकिन हमारे दिल में प्रभु श्री राम की एक पवित्र और शांत मुस्कान वाली छवि बसी है, वो हमेशा वैसे ही रहेगी। लेकिन अब आप लोगों की बारी है। हमारी इस रैंकिंग से आप कितना एग्री करते हैं? आपकी नजर में श्री राम का पोर्ट्रेयल सबसे बेस्ट किसने निभाया? अपनी खुद की रैंकिंग को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसने आपके बचपन की यादों को ताजा किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही सिनेमैटिक और माइथोलॉजिकल वीडियोस मिस ना करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।